हेलो बच्चों, क्लास 7 हिंदी मीडियम। आज आप लोग संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत में आज का चैप्टर जो है वो है चतुर्दश पाठ है, यानी चतुर्दश पाठे का जो शीर्षक है वीरांगना विस्पला, यानी वीर नारी की बात की जा रही है। ठीक है, अब हम यहाँ आप लोग को समझाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दिया है आपका वैदिक युगे कश्चितः खेलः इति नामना प्रसिद्धं राजा आसीत्, यानी वैदिक युग में खेल नामक कोई राजा था जिसका नाम खेल था। वह क्या था कि वह खेल में अत्यंत कुशल और विशेषज्ञ था, इसलिए उसका नाम खेल था। ठीक है, यानी सक्रीडायाम अतीव कुशलम, यानी वह खेल में बहुत अधिक कुशल था। विशेषज्ञ आसीत, यानी कुशल और विशेषज्ञ था। अतयो तस्य नाम खेल इति आसीत, इसलिए उसका नाम खेल था। यहाँ तक पैराग्राफ समझ में आया। यानी दिया है वैदिक युगे कश्चितः खेल इति नामना प्रसिद्धम राजा आसीत, यानी वैदिक युग में खेल नामक कोई राजा था। सक्रीडायाम अतीव कुशलः, यानी वह खेल में अत्यंत कुशल, विशेषज्ञस्य आसीत और विशेषज्ञ था। अतयो तस्य नाम खेलः इति आसीत, इसलिए उसका नाम खेल था। तस्य पत्नी अतीव युद्ध निपुणा वीरांगना आसीत, यानी उसकी पत्नी युद्ध में निपुण और वीर नारी थी। आसीत यस्या नाम विस्पला इति आसीत, यानी उसका नाम विस्पला था, जो कि हमारे शीर्षक का नाम ही, यानी हमारे चैप्टर का नाम ही वीर नारी विस्पला का लिखा है। ठीक है, तो तस्य पत्नी, यानी उस खेल की जो पत्नी थी, खेल राजा नामक की जो पत्नी थी, वह युद्ध में निपुण और वीर नारी थी, इसलिए उनका नाम विस्पला था। एकस्मिन् युद्धे स युद्धं कुर्वन्ति शत्रुभिः परिवेष्टिता जाता तस्या द्वौ अपि पादौ छिन्नौ सा, यानी एकस्मिन् युद्धते, एक युद्ध में वह युद्ध करती हुई शत्रु द्वारा घेर ली गई, यानी शत्रु भी परिवेष्टितम जाता तस्य, यानी घेर ली गई। उसके दोनों पैर भी कट गए, यानी दो अपि पद छिन्नौ, यानी दोनों पैर कट गए। सा विकलांगी, यानी वह क्या हो गई, वह विकलांग हो गई। अभवत परंतु वीरांगना विस्पला हतो उत्साह ना जाता, यानी परंतु वीर नारी विस्पला निरुत्साहित नहीं हुई। उसके उत्साह तृष्या साहसम वीरताम उत्साहम, यानी उसके साहस, वीरता और उत्साह को देखकर खेल राजस्य मार्ग निर्देशक अगस्त्यम तस्याम, यानी खेल के मार्ग निर्देशक अगस्त्य ने उसी रात में दिव्य चिकित्सा अश्विनी कुमारो अहुतवाहन, यानी अश्विनी कुमार को बुलाया। फिर क्या हुआ, तौ च विस्पलय लौह निर्मितौ पादौ अकलप्यताम, यानी उसने विस्पला के दोनों पैर लोहे के लगा दिए। और सा च वीरांगना तत, यानी उस वीर नारी ने इसके बाद बहुत उत्साह से अति उत्साह युक्ता शत्रुभिः निहितम धन जितवती, यानी वह शत्रुओं का धन जीत लिया। इत्थं पूर्वं विकलांगिणी अपि विस्पला वीरांगना
लव पाद सहायेन शत्रुन जित्वा, यानी इस प्रकार पहले से विकलांग होते हुए भी वीर नारी विश्वला ने लोहे के पैरों की सहायता से क्या किया? शत्रुन जित्वा तदीयम धनम अहातवती, यानी शत्रुओं को जीतकर उनका धन प्राप्त किया। अतयुक्तम, अतः कहा गया है कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महत्तम नोपकरणे इति, यानी बहुत साधन न होने पर भी पराक्रम से कार्य सिद्ध होता है। तो उम्मीद है आप लोग को इस चैप्टर का जो व्याख्या है, हिंदी अनुवाद है, वो समझ में आ गया होगा। वीरांगना नीचे शब्दार्थ दिए हैं। वीरांगना मीन्स होते हैं वीर स्त्री। कुर्वंती मीन्स होती है करती हुई। परिवेष्टिता जाता है यानी घेर ली गई। छिन्न मीन्स कट गए। हतो उत्साह मतलब उत्साह रहित। अहूत महान यानी बुलाया। अकलप्यताम यानी जोड़ दिया यानी बना दिया। निहितम जमा किया हुआ। इत्थम इस प्रकार। अहतवती ले ली। यत व्यक्तम अतः इसलिए कहा गया। सत्वे यानी पराक्रम। उपकरणे मीन्स साधन में। तो आप लोग को यहाँ शब्दार्थ भी समझ में आ गया होगा।